इधर गुजरात के राजकोट से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक महिला और उनके बिजनेस पार्टनर के झगड़े की गुत्थी सुलझाने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। महिला ने अपने बिजनेस पार्टनर पर मारपीट के आरोप लगाए और सबूत के तौर पर जून 2025 में रिकॉर्ड हुआ एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में दिखा कि दफ्तर के अंदर ही उस महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट के आरोप महिला के बिजनेस पार्टनर बताए जा रहे मौलिक नाथपरा पर लगाए गए। मारपीट शुरू होने से पहले वो महिला और मौलिक दफ्तर में बैठकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और फिर आरोपी ने महिला की गर्दन पकड़ ली थी। थोड़ी ही देर में वो महिला के बाल पकड़कर उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता नजर आया। महिला ने खुद को संभालने की कोशिश की। इतने में आरोपी का पारा और चढ़ गया। वो महिला को कुर्सी से खींचकर नीचे लाया और उनकी पीठ पर ताबड़तोड़ मुक्के मारता दिखाई दिया। और इस दौरान वो महिला घुटनों के बल फर्श पर पड़ी नहीं थी, लेकिन कारोबार में उनके साथी बताए जा रहे मौलिक का गुस्सा इतने पर शांत नहीं हुआ और मुक्के बरसाने के बाद वो महिला की पीठ पर बैठ गया था। पीठ पर चढ़ने के बाद वो पूरी ताकत से महिला के बाल खींचता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे आरोपी के सिर पर खून सवार हो गया। उस महिला ने अपने साथ हुई बेरहमी का एक और वीडियो पुलिस को सौंपा। उस वीडियो में तो मौलिक नाथपरा एक बच्ची के सामने मारपीट करता दिखाई दिया। उसने महिला की गर्दन जोर से दबा दी थी, जिसके बाद वो बेसुध होकर नीचे गिर गई थी। लेकिन महिला के नीचे गिरने के बाद भी आरोपी पर कोई असर नहीं हुआ था। उसने लैपटॉप पर काम करना शुरू कर दिया था, जबकि वो महिला उसी कमरे में बेहोश होकर पड़ी हुई थी। बिजनेस पार्टनर पर मारपीट का आरोप लगाने वाली महिला ने राजकोट के यूनिवर्सिटी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपी मौलिक नाथपरा को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मौलिक ने साल 2021 में महिला के साथ मिलकर सामान पैक करने का एक कारोबार शुरू किया था और शिकायत करने वाली महिला ने दावा किया कि कारोबार के लिए उन्होंने 60 लाख का लोन लिया था। महिला के मुताबिक दोनों बिजनेस पार्टनरों ने तय किया था कि लोन की किस्तें मिलकर चुकाई जाएंगी, लेकिन दावा है कि मौलिक ने बाद में काम पर ध्यान देना बंद कर दिया था। और महिला का आरोप है कि जब उन्होंने समझाने की उन्हें कोशिश की तो मौलिक ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्हें दफ्तर के अंदर ही कई बार बेरहमी से पीटा गया था और इस सबसे तंग आकर उन्होंने पुलिस से शिकायत कर दी। लेकिन आरोपी मौलिक की गिरफ्तारी के बाद यह केस तब और उलझ गया जब इस मामले से जुड़े कुछ और वीडियो भी सामने आ गए, क्योंकि उन वीडियो में दिखा कि शिकायत करने वाली महिला भी अपने बिजनेस पार्टनर से मारपीट कर रही थी। इसके बाद तो इस केस को सुलझाने में जुटी पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि गुत्थी सुलझने के बजाय उलझ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस महिला ने मौलिक नाथपरा पर पिटाई के आरोप लगाए, एक वीडियो में वो उसी के साथ धक्का मुक्की करती दिखी। महिला ने दफ्तर के अंदर ही मौलिक को कई थप्पड़ जड़ दिए थे। इस बीच हैरान कर देने वाला एक वाकया भी नजर आया। धक्का मुक्की के बीच महिला ने मौलिक से नीचे लेटने का इशारा किया और वो लेट भी गया था। इसके बाद वो महिला उसके पेट पर बैठ गई और थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए थे। और इसके अलावा भी एक वीडियो में दिखा कि महिला ने कुर्सी पर बैठे अपने बिजनेस पार्टनर को कई थप्पड़ मारे थे और वो वीडियो भी उनके दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। तस्वीरों में दिखा वो महिला और कारोबार में उनका साथी बताया जा रहा मौलिक आमने सामने बैठे थे। महिला मुस्कुरा रही थी, अपने हाथों को गालों पर रखा हुआ था। वो मौलिक से भी ऐसा करने के लिए कहती नजर आई, लेकिन मौलिक ने हाथ गाल पर नहीं रखे। इसके बाद तो दोनों में खींचतान शुरू हो गई। इस बीच महिला अचानक भड़क गई और मौलिक के गाल पर जोरदार चांटा मार दिया था। यानी महिला ने अपने जिस बिजनेस पार्टनर पर पीटने के आरोप लगाए, वो उसके साथ ही हंसी मजाक, धक्का मुक्की और मारपीट भी करती दिखी। सूत्रों के मुताबिक ऐसे वीडियो देखने के बाद पुलिस को महिला की थ्योरी पर शक होने लग गया। उधर यूपी के हापुड़ में राजीव नाम के कारोबारी हार्ट अटैक के आने के बाद अचानक जमीन पर गिर पड़े और हालांकि उसी वक्त उनके दोस्त की समझदारी ने उनकी जान बचा ली, क्योंकि यह घटना उस वक्त हुई जब दोनों दोस्त एक साथ थे। राजीव कार से उतरे ही थे कि उनके कदम लड़खड़ाने लगे। कार का दरवाजा बंद करने के बाद वो कार का सहारा लेकर खड़े हुए और फिर अचानक जमीन पर गिर पड़े। उनके दोस्त सोनू उस वक्त कार की डिक्की से कुछ सामान निकाल रहे थे, लेकिन राजीव के जमीन पर गिरने की आवाज सुनते ही सोनू फौरन उनके पास पहुंचे। बिना वक्त गंवाए उन्होंने राजीव को सीपीआर देना शुरू कर दिया। माना जा रहा है सीपीआर दिए जाने की वजह से ही राजीव की जान बच गई। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई। और कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान के कोटा में से भी सामने आया। वहां गहनों की एक दुकान पर खरीदारी करने आए एक आदमी को दिल का दौरा पड़ा। अचानक उनकी हालत बिगड़ने लगी। दुकानदार उन्हें अंगूठियां दिखा रहा था। वो ट्रे में रखी एक एक अंगूठी को हाथ में लेकर देख रहे थे। उसी वक्त वो मेज पर ही सिर रखकर बैठ गए। गहनों के शोरूम के मालिक और बाकी कर्मचारियों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल बेसुध होकर गिरने लगे।
उसी वक्त दुकान के मालिक मेज के दूसरी तरफ ग्राहक के पास पहुंच गए और कुर्सियां हटाकर उन्हें फर्श पर लेटा दिया। फिर बिना वक्त गंवाए ग्राहक को उन्होंने सीपीआर देना शुरू कर दिया। बार बार सीपीआर देने के बाद ग्राहक की तबीयत बेहतर हुई, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। माना जा रहा है कि वक्त पर सीपीआर मिलना उनकी जान बचने की बड़ी वजह बना। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर संसद में चर्चा की मांग की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर सरकार से संसद में चर्चा कराने की मांग की। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के समर्थन में 50 से ज्यादा जजों ने चिट्ठी लिखी। उन्होंने विपक्ष के महाभियोग के प्रस्ताव को न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1984 सिख दंगा पीड़ितों के 36 परिवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। उधर मध्य प्रदेश के दतिया में जन सुनवाई के दौरान डीएम के सामने होने के बावजूद एक बुजुर्ग उन्हीं से मिलने की जिद पर अड़ गए। बताया गया वो बुजुर्ग अपनी पेंशन से जुड़ी शिकायत लेकर डीएम से मिलने पहुंचे थे, लेकिन वो उन्हें चेहरे से नहीं पहचानते थे और इसीलिए वो लगातार डीएम से मिलने की जिद करते रहे। डीएम को देखने के बाद भी वो उन्हें पहचान नहीं पाए और उनके सामने ही बार बार कहते रहे कि वो साहब से मिलना चाहते हैं। अभी कराते आपको अंदर कहां? इस दौरान बुजुर्ग के सामने बैठे डीएम ने आवेदन मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बुजुर्ग का कहना था कि जिलाधिकारी वही होते हैं जो कैबिन में बैठते हैं और वो उनको ही आवेदन देंगे। मैं करा देता हूँ आपका। साहब ये हम तो अंदर जाएंगे। अरे साहब जाइए। उस बुजुर्ग को ऐसा करता देखकर वहां खड़े लोग मुस्कुराने लग गए। हालांकि इस दौरान जिलाधिकारी बुजुर्ग को उनका काम करवाने का भरोसा दिलाते रहे, लेकिन बुजुर्ग को यकीन ही नहीं हुआ और वो लगातार डीएम के कैबिन में जाने की जिद करते रहे। इस पर लोगों की हंसी छूट गई। हालांकि इस दौरान वहां बैठे जिलाधिकारी बार बार अपनी पहचान बताते रहे। वहां खड़े दूसरे लोगों ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत से अनजान बुजुर्ग लगातार अपनी समस्या का ही जिक्र करते रहे। आप मुझे आवेदन दीजिए। आप मुझे आवेदन देना ही नहीं चाह रहे, मैं यही करा देता हूँ आपका सभी। हालांकि काफी देर तक समझाने के बाद बुजुर्ग मान गए और डीएम को अपनी समस्या सुनाई, जिसके बाद उन्होंने बुजुर्ग की पेंशन तुरंत चालू करवाने का भरोसा दिया। इधर मध्य प्रदेश के सागर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क पर एक ट्रक के ड्राइवर खुदकुशी करने की जिद पर अड़ गए। ड्राइवर को खुदकुशी करने से रोकने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। इस दौरान वहां खड़े लोग भी उन्हें मनाने की कोशिश में लग गए, क्योंकि वो ड्राइवर अपने शरीर पर डीजल डालकर खुद को आग लगाने की तैयारी करते दिखे। पुलिस वालों से नाराज वो ड्राइवर अपने ट्रक के ऊपर चढ़कर खुदकुशी करने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान नीचे खड़े पुलिस वाले उन्हें मनाने की कोशिश करते दिखे। मम्मी पापा बना लेंगे, हमें टेंशन नहीं है। हैरान करने वाला ये मामला सागर जिले के मालथौन बॉर्डर का रहा। जानकारी के मुताबिक वहां चेक पोस्ट पर आरटीओ ने उस ड्राइवर का चालान काटा था, लेकिन उस ड्राइवर ने आरोप लगाया कि आरटीओ ने कागज देखे बिना ही उनका भारी भरकम चालान काट दिया। इसी वजह से वो खुदकुशी करने की जिद पर अड़ गए और उन्होंने ट्रक पर चढ़कर हंगामा कर दिया। हालांकि पुलिस वाले और बाकी लोग लगातार उनसे नीचे उतरने की अपील करते रहे। लेकिन उस ड्राइवर ने उनकी एक नहीं सुनी। वो अपनी जान लेने की जिद पर अड़े रहे। पिछले चक्कर 2500 का चालान किया, इस चक्कर 4500 का चालान कर दिया। पुलिस वालों ने भी उन्हें मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ड्राइवर ने नीचे उतरने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ट्रक पर बैठकर काफी देर तक हंगामा किया। इससे सड़क पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग उस ड्राइवर की हरकत से हैरान हो गए, लेकिन ड्राइवर भी खुदकुशी करने के लिए जिद पर डटे रहे। इस दौरान उनके हाथ में डीजल का खाली डिब्बा नजर आया। इसके अलावा उनका शरीर डीजल छिड़के जाने की वजह से गीला दिखाई दिया। यही वजह रही कि पुलिस वाले लगातार उनसे नीचे उतरने की मिन्नतें करते रहे। पुलिस वाले ट्रक पर चढ़े ड्राइवर को उनके परिवार की दुहाई देते रहे। इसके बावजूद उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। तुम्हारे बच्चे आ जाओ यार, तुम्हारे बच्चे आ जाओ यार। वो लगातार चालान काटे जाने की बात पर नाराजगी जताते रहे।